Welcome to Rasa International School online classes. Today I will teach you Value Education chapter number 4 of class 4th. Chapter name is Mother Teresa. It is on book page number 16. Let us start. Mother Teresa was born as Agnes Gonitza Bozaxiu in Skopje on August 27, 1910 in अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म स्कॉप्जे में एग्नेस गोजा बोजाक्सियो के रूप में अल्बानिया में 27 अगस्त 1910 को हुआ था। एट द एज of 12, she strongly felt the calling of God. 12 साल की उम्र में उनमें दृढ़ता से भगवान का आश्वासन उन्होंने महसूस किया। She knew she had to become a nun and spread the love of Christ. वह जानती थी कि उन्हें नन बनना है और मसीह के प्यार को फैलाना है। At the age of 18, she left her parental home in Skopje and joined the Sisters of Loreto, an Irish community of nuns. जब वो 18 वर्ष की हुई उन्होंने स्कॉप्जे में अपने पिता के घर को छोड़ दिया और ननों के साथ आयरिश समुदाय में लोरेटो की बहनों में शामिल हो गईं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ट्रेनिंग इन डबलिंग शी वाज सेंट टू इंडिया। डबलिन में कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद उन्हें भारत भेजा गया। ऑन मे 24, 1931 शी टुक हर इनिशियल vows एज अ नन। 24 मई 1931 को उन्होंने नन के रूप में अपनी प्रारंभिक प्रतिज्ञा ली। From 1931 to 1948, Mother Teresa taught at St. Mary High School in Calcutta, but the suffering and poverty she saw outside the school walls made her feel very sad. उन्होंने 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने कलकत्ता के सेंट मैरी हाई स्कूल में पढ़ाया, लेकिन स्कूल की दीवारों के बाहर उन्होंने जो पीड़ा और गरीबी देखी उससे वह बहुत दुखी हुई। In 1948, she took permission from her superior and left the convent school. 1948 में 1948 में उन्होंने अपने वरिष्ठों से अनुमति ली और स्कूल को छोड़ दिया। She served the poorest in the slums of Calcutta. उन्होंने कलकत्ता में गरीब बस्तियों में गरीब लोगों की सेवा की। She became an Indian citizen in 1948. 1948 में वह भारतीय नागरिक बनी। She used to wear a blue bordered white sari with a cross on the shoulder. वह कंधे पर क्रॉस के साथ नीले रंग की बॉर्डर सफ़ेद साड़ी पहनती थी। Although she had no money, she started an open air school for neglected children. हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपेक्षित बच्चों
के लिए एक ओपन एयर स्कूल शुरू किया। Soon she was joined by voluntary helpers and money also started pouring in. जल्दी वह स्वैच्छिक सहायकों में शामिल हो गईं और पैसे भी डालने शुरू कर दिए। This made it possible for her to extend the scope of her work. इससे उनके लिए अपने काम के दायरे को बढ़ाना संभव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 17। On October 7, 1950, Mother Teresa started her own charity called the Missionaries of Charity. 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने खुद की चैरिटी शुरू की जिसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। द प्राइमरी टास्क of the charity was to love and care for the needy and the poor. चैरिटी का प्राथमिक कार्य जरूरतमंद और गरीबों के लिए प्यार और देखभाल करना था। In 1965, the society became an international religious family. 1965 में समाज एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक परिवार बन गया। द सोसाइटी ऑफ मिशनरीज हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिशनरीज को समाज में पूरी दुनिया में फैल गया। मिशनरी पूरे समाज में फैल गई। इट प्रोवाइड्स help to the poor in a number of countries in Asia, Africa and Latin America. यह एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों में गरीबों को सहायता प्रदान करता है। मदर टेरेसा रिसीव a number of award and distinction including the Pope John 23 Peace Prize 1971 and the Nehru Prize for her promotion of international peace and understanding 1972. मदर टेरेसा को पॉप जॉन 23 शांति पुरस्कार 1971 और नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए 1972 में कई पुरस्कार और अंतर प्राप्त हुए। In 1962, she was awarded the पद्मश्री। 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। She won Nobel Peace Prize in 1979 for her work in the स्लम ऑफ कैलकटा। उन्होंने 1979 में कलकत्ता की मालिन बस्तियों में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता। मदर टेरेसा डेड ऑन September 5, 1997 इन कैलकटा एट 9:30 PM ड्यू टू हार्ट फेलर। मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कलकत्ता में 9:30 पर दिल की विफलता से हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 18। थॉट टू सर्व ह्यूमन बीइंग्स इज टू सर्व गॉड। मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की सेवा करते हैं, दान देते हैं तो भगवान खुश होता है, भगवान प्रसन्न होता है। इसलिए कहा गया है मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। थैंक यू।